गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जीएसटी। दोस्तों, बहुत सारे टैक्स पेयर का कमेंट बॉक्स में ये चीज़ें लिख के आ रही है कि सर हमने अपना GSTR 9 या GSTR 9C फाइनेंशियल ईयर 18-19 का फाइल नहीं कर पाया, तो क्या लेट फ़ी होने वाला है, क्या पेनल्टी होने वाला है, कितनी लेट फ़ी कितनी पेनल्टी लगेगी, इसको लेकर के बहुत सारे टैक्स पेयर के मन में ये क्वेश्चन उठ रहा है। तो ये मैं देख रहा हूँ कि लोगों के अंदर ये कन्फ्यूजन्स बना हुआ है कि हमको पेनल्टी कितनी चार्ज कर ली जाएगी, क्या 50,000 की पेनल्टी लगा दी जाएगी, लेट फ़ी कितनी लगाई जाएगी, अलग से लेट फ़ी भी लगाया जाएगा, पेनल्टी भी लगाया जाएगा। तो दोस्तों, आज इसी टॉपिक में हम आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं कि दोस्तों पहले आपको ये बताएंगे कि लेट फ़ी और पेनल्टी में डिफरेंस क्या है। पहले आप ये समझिए एज पर सेक्शन, और लास्ट तक आप लोग इस वीडियो में दोस्तों बने रहेगा। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा दोस्तों, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम एज पर एक्ट सेक्शन बताने वाले हैं, एज पर एक्ट बताने वाले हैं क्या होता है पेनल्टी, क्या होता है लेट फी, जिससे आपका आज पूरा डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। तो दोस्तों पहले बात करते हैं कि लेट फी कि क्या होता है लेट फी एज पर सेक्शन, और फिर बात करेंगे क्या होता है पेनल्टी एज पर सेक्शन। तो दोस्तों लेट फी कब लगाया जाएगा, पेनल्टी कब लगाई जाएगी, चलिए हम आपको बताते हैं एज पर सेक्शन। अब यहाँ पे देखिए, पहले बात करता हूँ, देखिए ये सेक्शन 46 क्या बात करता है दोस्तों, यहाँ पे हम आपको रीड करके बताते हैं। सेक्शन 46 बोल रहा है दोस्तों, वेयर ए रजिस्टर्ड पर्सन फेल्स टू फर्निश ए रिटर्न अंडर सेक्शन 39 या सेक्शन 44 या सेक्शन 45 in notice shall be issued requiring him to furnish such return within 15 days in such form, tax and manner as may be prescribed। दोस्तों यहाँ पे आप वर्डिंग को ध्यान देना। सेक्शन 46 क्या बोल रहा है कि ए रजिस्टर्ड पर्सन अगर फाइल नहीं करता है अंडर सेक्शन 39 किसकी बात करता है, 3B1 की बात करता है, या सेक्शन 44 क्या बात करता है दोस्तों, सेक्शन 44 बात करता है जीएसटी एनुअल रिटर्न की और रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का, मतलब GSTR 9 और 9C की बात कर रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर फाइल नहीं किया जाता है तो नोटिस शैल बी इशूड रिक्वायरिंग हिम टू फर्निश सच रिटर्न विद इन 15 डेज इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब। तो दोस्तों ये क्या बोल रहा है कि एक गवर्नमेंट के द्वारा नोटिस भेजी जाएगी, आपको 15 दिन का उसमें टाइम दिया जाएगा कि 15 दिन के अंदर आप अपना रिटर्न फाइल कर दो, चाहे वो GSTR 9 हो चाहे 9C हो, आपको फाइल कर देना है सेक्शन 44 के अकॉर्डिंग। और अगर आप फाइल नहीं करते हो तो आप फाइल नहीं करते हो, ड्यू डेट जा चुकी है बट अपना रिटर्न ही फाइल नहीं करते हो, तो इस केस में आपको लग जाएगा पेनाल्टी। आपके ऊपर गवर्नमेंट क्या करेगी, ऑफिसर क्या करेगा, पेनाल्टी इंपोज कर देगा। यहां पे ध्यान रखना दोस्तों, वर्डिंग फिर बोल रहा हूं, कब पेनाल्टी लगती है, जब आप अपना रिटर्न फाइल नहीं करते हो, जो कि कंपलसरी था फाइल करना। अब बोलोगे सर हमको कंपलसरी नहीं था, आप बोलोगे हमको हमारा जो टर्नओवर था 2 करोड़ से कम था, इसलिए मुझे GSTR 9 फाइल ही नहीं करना था, ऑडिट की कोई बात ही नहीं है। तो भैया अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है तो इस केस में आपको GSTR 9 फाइल नहीं करनी है, ऑडिट 5 करोड़ से ज़्यादा है तो फाइल करनी है, तो आप इससे तो बच जाओगे, आपको यहाँ फाइल करने की जरूरत नहीं है। बट सेक्शन 44 क्या बोलता है, सेक्शन 44 क्या बोलता है भैया, जिन पे अप्लीकेबल है GSTR 9-9C, सेक्शन 44 में यहाँ पर रीड कर देता हूँ। सेक्शन 44 में 2 सेक्शन दिए गए हैं। पहला सेक्शन क्या बोलता है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन shall furnish an annual return for every financial year electronically in such form and manner as may be prescribed। सेक्शन 44 का सब सेक्शन 1 बोलता है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन को एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा अपना हर फाइनेंशियल ईयर का। बट यहाँ पे ये नहीं लिखा टर्नओवर कितना क्या होगा, क्योंकि रूल्स में बताया गया है, रूल्स में अमेंडमेंट भी किया गया है गवर्नमेंट की तरफ नोटिफिकेशन ला करके। तो आपको ये पता है 2 करोड़ से कम अगर आपका टर्नओवर है किसी फाइनेंशियल ईयर का, तो इस केस में आपको एनुअल रिटर्न फाइल करनी नहीं है। बट अगर आपका अगर आपका 2 करोड़ से ज़्यादा है बट 5 करोड़ से कम है तो आपको GSTR 9 फाइल करना पड़ेगा। और अगर 5 करोड़ से ज़्यादा आपका टर्नओवर है तो आपको GSTR 9-9C दोनों करना पड़ेगा। अब सब सेक्शन 2 क्या बोलता है 44 का, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू गेट हिज अकाउंट ऑडिटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5 ऑफ द सेक्शन 35 शैल फर्निश इलेक्ट्रॉनिकली द एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 1 along with a copy of the audited annual accounts and a reconciliation statement। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सेक्शन 2 में, सेक्शन 44 के सेक्शन 2 में क्या बोला गया, अगर आप ऑडिट के लिए अप्लीकेबल हो, मतलब अगर आपको ऑडिट करानी पड़ गए, मतलब 5 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर आपका है, तो इस केस में आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा, मतलब GSTR 9 से आपको फाइल करना पड़ेगा।
तो सेक्शन 44 दो चीज़ों की बात कर ली। सेक्शन 44 में सबसेक्शन 1 बोलता है एनुअल रिटर्न आपको फाइल करना पड़ेगा, और सबसेक्शन 2 बोलता है कि आपको जीएसटीआर 9C फाइल करना पड़ेगा, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो भैया अगर आप 44 में फॉल करते हो, अगर आप 99C आप रिटर्न फाइल नहीं करते हो, जो कि आपको करना चाहिए था एज पर लॉ, आप पे ये अप्लीकेबल हो चुका था, आप फाइल नहीं करते हो, तो सीधी सी बात है सेक्शन 46 के अकॉर्डिंग आपको एक नोटिस भेजी जाएगी। 15 दिन के अंदर आप अपना रिटर्न फाइल नहीं करते हो या रिप्लाई नहीं देते हो तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आप पे पेनाल्टी इंपोज कर देगी। मतलब पेनाल्टी इंपोज करने का सिस्टम कब है, जब आप रिटर्न को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हो, आप फाइल ही नहीं करते जो कि आप पे अप्लीकेबल था, ये हो गया पेनाल्टी। अब बात कर लेते हैं लेट फी की। तो दोस्तों सेक्शन 47 बात करता है लेट फी की। तो दोस्तों सेक्शन 47 में दो सब सेक्शन दिया हुआ है, सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2। तो सब सेक्शन 1 जो है दोस्तों बात सिर्फ करता है जीएसटीआर 1 और 3 पे अगर आप फाइल नहीं करते तो उसमें क्या लेट फी चार्ज कीजिएगा, जो कि आप लोगों को पता है। सब सेक्शन 2 क्या बात करता है सेक्शन 47 का दोस्तों, ये हम आपको रीड करके बताते हैं। एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल्स टू फर्निश द रिटर्न रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 44 बाय द ड्यू डेट शैल बी लायबल टू पे लेट फी ऑफ 100 रुपीज फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यू सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ एन अमाउंट कैलकुलेटेड एट ए %, ऑफ हिज टर्नओवर इन द स्टेट या यूनियन टेरिटरी। दोस्तों सब सेक्शन 2 क्या बोल रहा है, सेक्शन 47 का सेक्शन 2 बोल रहा है भैया अगर 44 के अंडर आप अपना रिटर्न फाइल नहीं करते हो, मतलब जीएसटीआर 99C का ड्यू डेट पे रिटर्न फाइल नहीं करते हो, ड्यू डेट के बाद अगर आप रिटर्न फाइल करते हो तो आप पे क्या किया जाएगा, 100 रुपये CGST और 100 रुपये SGST आपसे चार्ज किया जाएगा पर डे का। मतलब पर डे का आपको 200 रुपये देना पड़ेगा अगर आप ड्यू डेट के बाद अपना जीएसटीआर 99C फाइल करते हो तो। बट दोस्तों यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, मैक्सिमम कितना चार्ज किया जाएगा, 0.2% ऑफ द टर्नओवर, आपके टर्नओवर का 0.25% मैक्सिमम चार्ज किया जाएगा। मतलब आपको हर दिन 200 रुपये देना है, लेकिन मैक्सिमम कितना देना है, जो आपका टर्नओवर है उसका 0.25% तक ही देना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं देना है। अगर मान लो आपका 1 लाख रुपए की, अगर आपका टर्नओवर 1 लाख की है सपोज दैट, तो 0.25% कितना होगा, 2500 रुपये। तो मैक्सिमम आपको 2500 ही देना पड़ेगा। 200 रुपये रोज तो चार्ज की जाएगी, लेकिन इससे ज़्यादा चार्ज नहीं किया जाएगा। यहाँ पे 47 का सब सेक्शन 2 यही बता रहा है कि भैया अगर आप सेक्शन 44 के अकॉर्डिंग, मतलब जीएसटीआर 99C अपने ड्यू डेट पे फाइल नहीं करते हो, ड्यू डेट जाने के बाद फाइल करते हो, आप फाइल तो करते हो लेकिन ड्यू डेट जाने के बाद फाइल करते हो, तो आप पे 100 रुपये की CGST, 100 रुपये SGST, 200 रुपये की रोज की पेनाल्टी, सॉरी लेट फी आपसे चार्ज की जाएगी। मैक्सिमम कितना चार्ज किया जाएगा, 0.25% इन ए टर्नओवर, आपके टर्नओवर का 0.25% तक चार्ज किया जाएगा। तो दोस्तों शायद आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि लेट फी क्या होती है, पेनाल्टी क्या होती है। लेट फी होती है कि आपने ड्यू डेट पे अपना रिटर्न फाइल नहीं किया, ड्यू डेट जाने के बाद आप अपना रिटर्न फाइल करते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा आपके सिस्टम के द्वारा, ऑनलाइन ही कैलकुलेट कर देगा लेट फी। बट पेनाल्टी क्या होती है, आप क्या करते हो, फॉल करते हो, आपको कंपलसरी था रिटर्न फाइल करना बट आप इग्नोर कर देते हो, आपने कभी फाइल ही नहीं किया उसको, तो इस केस में गवर्नमेंट आपको नोटिस भेज करके आप पे पेनाल्टी इंपोज कर सकती है अगर आप उस पर कोई एक्शन नहीं लेते हो तो दोस्तों ध्यान रखना, पेनाल्टी कभी भी किसी लॉ में ये नहीं लिखा है कि सिस्टम ऑटो कैलकुलेट करेगी। आपके मन में आएगा सिस्टम ऑटो कैलकुलेट करेगी, सिस्टम दोस्तों कभी ऑटो कैलकुलेट करती ही नहीं पेनाल्टी। ये पावर होता है कि ऑफिसर को आपको नोटिस भेज के आपकी पेनाल्टी इंपोज कर दे। कैसे करेगी सिस्टम, भैया आप रिटर्न ही फाइल नहीं कर रहे हो, आप पे रिटर्न अप्लीकेबल था लेकिन आप रिटर्न फाइल किया ही नहीं, 2 साल 3 साल बीत गए, रिटर्न ही फाइल नहीं कर रहे हो आप, जो कि आपके ऊपर लाइबल था रिटर्न फाइल करने के लिए, तो पेनाल्टी इंपोज कर देगी। और अगर रिटर्न फाइल भी करते हो तो सिस्टम ऑटो कैलकुलेट नहीं करेगी। पेनाल्टी कभी भी सिस्टम ऑटो कैलकुलेट नहीं करती, लेट फी ऑटो कैलकुलेट करती है। और जीएसटीआर 9C का मैंने आपको बता दिया, जीएसटीआर 9C में लेट फी नहीं लग रहा है ऑटोमेटिकली, तो ऑडिटर क्या करेगा, रिकमेंडेशन डालेगा, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बन जाती है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना और लाइक भी कर देना। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।